नमस्कार मित्रों, कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आई थी कि बैठक करने की वजह से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और वो दर्द ना हो और बिना दर्द किए हुए मैं बैठक कर पाऊँ, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो आज हम 4 ऐसी बातें देखने वाले हैं जिनको फॉलो करने से आपके घुटनों का दर्द पूरी तरीके से चला जाएगा और आप बहुत ही आसानी से बैठक कर पाओगे। तो उन 4 बातों में से सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वार्म अप। व्यायाम से पहले अपने जोड़ों को, अपने बॉडी को गर्म करने का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन के लिए साइनोवियल फ्लूइड रहता है जो कि हमारे जॉइंट्स को एक दूसरे पे घिसने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स की घिसाई नहीं होती और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर्स पे ये साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा जमा रहता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में फ्रिक्शन हो सकता है, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है। उसमें से अभी सर्दियों का भी मौसम चल रहा है और सर्दियों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से किसी भी व्यायाम के पहले 5 मिनट अच्छा वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वार्म अप में आपको बस एक जगह पर चलना है, अपनी एड़ी को अपनी कमर तक पीछे से उठाना है 2-4 मिनट के लिए। अगर केवल 5 मिनट भी अगर आप तेज़ी से चलते हो, अपनी एड़ी को अपनी कमर तक लगातार उठाते रहते हो, बस उससे भी आपके घुटनों का अच्छा वार्म अप हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपके एंकल्स का भी अच्छा वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपकी लाइफस्टाइल। इस एक चीज़ में आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी नींद, आपका डाइट, आपकी अच्छी बुरी आदतें, यहाँ तक कि आपका स्ट्रेस, आप कितनी देर काम करते हो, कितनी देर तक बैठे रहते हो, कितनी देर तक खड़े रहते हो। तो एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहना या फिर खड़े रहना ये बुरा ही है, क्योंकि इससे हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, रिकवरी अच्छी नहीं होती है। नींद कम होने से, काम का टेंशन होने से, स्ट्रेस होने से भी हमारे जॉइंट्स में सूजन बढ़ती है और रिकवरी अच्छी नहीं होती है। और डाइट ख़राब होने से तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं। तो दूसरी बात में आपको लाइफस्टाइल अपनी अच्छी करनी है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तीसरी बात है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड। शुरुआत में ही बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा व्यायाम कर देते हैं, जिससे फिर वो रिकवर नहीं हो पाते हैं। भले ही आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आप वार्म अप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपने अपने बॉडी के इस लिमिट से बहुत ज़्यादा कर दिया, तब भी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको खुद को पुश नहीं करना है, लेकिन शुरुआत के कुछ महीनों तक आपको बहुत ही धीरे धीरे शुरुआत करनी है। एक बार लगातार व्यायाम करते हुए 3 से 5 महीने आपको हो जाते हैं, तब आप अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को समझ लेते हो और अपने आप को जितना चाहे उतना पुश कर सकते हो। तो शुरुआत हमेशा बहुत ही कम से करनी है और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाना है। और चौथी बात है कि बैठक की अवस्था के आपके शरीर को आदत डाल दो। दिन में से 2-4 बार कुछ समय निकाल कर बैठक की अवस्था में बैठने की आदत करो। बस बैठक की अवस्था में बैठने का अभ्यास करने से आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट की स्टिफनेस कम होती है। आजकल की ज़िंदगी में हम ज़्यादा देर तक कुर्सी पर बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें उस रेंज ऑफ मोशन की आदत नहीं होती है। फिर पलती मारकर बैठना, बैठक की अवस्था में बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि सदियों से ये हमारी पारंपरिक भारतीय बैठक है। इसमें उठना बैठना बहुत ही ज़्यादा सरल होना चाहिए। इससे केवल आपके घुटने ही नहीं, आपके कमर दर्द को भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इस तरह से केवल ये 4 चीज़ें करने की वजह से आप बिना जॉइंट पेन के, बिना घुटने के दर्द के बहुत ही आसानी से बैठक लगा पाओगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।